हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के नज़रिए से, और यहाँ से पर्सन बन ही जाते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रमुख द्वीप का है, जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इनके ज़्यादातर जो पर्सन हैं ये स्थिति से संबंधित होते हैं। ठीक है फ्रेंड, मतलब किसकी कहाँ अवस्थिति है। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, विश्व के प्रमुख द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर द्वीप है और ये इसका क्षेत्रफल है और ये स्थिति है कि ये कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो हमने लिस्ट है ये क्रम के हिसाब से ही है। ठीक है, घटते क्रम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले यह ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 21,66,886 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अवस्थिति कहाँ पर है इसकी, ये आर्कटिक महासागर जो उत्तरी ध्रुव में है यहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये उत्तरी अमेरिका है इसके पास ही ये आइलैंड है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, न्यू गिनी, और इसका 7,85,753 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी प्रशांत महासागर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला है बोर्नियो, और ये 7,48,168 वर्ग किलोमीटर है और ये भी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है मेडागास्कर, और ये मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप के पास है और जो इसकी अवस्थिति है ये हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और एक बात और बताऊं, ये जो मेडागास्कर है इसमें ने इसके बीच को मकर रेखा गुजर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये खास है। अगला है बेफिन द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका क्षेत्रफल देख लेंगे आप, 5,07,491 और ये उत्तरी ध्रुव महासागर में। ठीक है, अगला है सुमात्रा, ये इंडोनेशिया का है और ये है 4,43,066 और ये कहाँ पर है, ये भी हिंद महासागर में है। ठीक है फ्रेंड्स, होसू ये जापान का है। और हाँ, ये जो सुमात्रा है महाद्वीप इंडोनेशिया का, ये बहुत ही अभी खबरों में भी रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है होसू, और ये 2,25,800 वर्ग किलोमीटर है। ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है ग्रेट ब्रिटेन। क्षेत्रफल आप नोट कर लेंगे, देख लेंगे, 2,09,331 और उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है विक्टोरिया द्वीप, और ये 2,17,290। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं, ये उत्तरी ध्रुव में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। और अगला है एलेस मेरे द्वीप। ठीक है, क्षेत्रफल देख लेंगे और ये कहाँ पर है, उत्तरी ध्रुव महासागर। ठीक है, अगला है सेलेबीज सुलावेसी, और ये हिंद महासागर में स्थित है, इसका क्षेत्रफल है देख लेंगे। दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड, और ये कहाँ पर है, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है जावा द्वीप, और ये जावा द्वीप कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है और ये हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेंगे उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड में है जो, और ये दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, और ये 1,11,583 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला है लुजोन। ठीक है, और ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है न्यू फाउंडलैंड,
और ये कहाँ पर है, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं क्यूबा। और क्यूबा कहाँ पर है, कैरिबियन सागर। ठीक है, और कैरिबियन सागर कहाँ है, ये कैरिबियन सागर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इसके मध्य है। ठीक है, चलिए आइसलैंड, ये कहाँ पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है फ्रेंड्स, मिडना ओ द्वीप। ठीक है, ये कहाँ पे है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आयरलैंड, और ये 84,421 वर्ग किलोमीटर में है, और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है फ्रेंड्स, आयरलैंड। ठीक है, और ये एक देश भी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हेकोडो द्वीप, ये उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखेंगे हिस्पेनियोला। ठीक है, हिस्पेनियोला, और ये डोमिनिकन गणतंत्र एवं हैती। ठीक है, ये कहाँ पे है, कैरिबियन सागर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सुखालिन द्वीप, और ये कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, बैंक्स द्वीप, और ये कहाँ पर है, कनाडा स्थित द्वीप। ठीक है, कनाडा में है, मतलब ये तस्मानिया, और ये कहाँ पर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। ठीक है, श्रीलंका देश भी है, और इसकी राजधानी कोलंबो, और ये कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर में। ठीक है, और मॉरिशस भी देश है, और ये कहाँ पर है, दक्षिण हिंद महासागर। ठीक है, और ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रमुख द्वीप जो इनकी अवस्थिति हमने बताई आपको। ठीक है, आप इनकी अवस्थिति देख लेंगे, और इन्हें आप, ये प्रमुख है क्योंकि आप इनके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं और अलग से। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास इतना समय भी नहीं है, क्योंकि परीक्षा ही सामने ही है, ऐसा हम कर नहीं सकते, बल्कि हम इनके बारे में डिटेल से आपको बारी बारी से बताए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इनके बारे में जो प्रमुख तो सारे ही हैं, लेकिन फिर भी जो इनमें भी ज़्यादा प्रमुख है वो आप देख लेंगे और इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हाल ही में घटना में ज़्यादा खबरों में रहे हैं उनके ज़्यादा चांसेस हैं आने के। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारा जो इसी में ही अगला टॉपिक है वह जो ये तो था जो द्वीप थे वे अवस्थिति। ठीक है फ्रेंड्स, उनकी अवस्थिति और क्षेत्रफल। लेकिन अब इसी में ही, क्योंकि द्वीप से संबंधित हमारा है, विश्व के प्रमुख द्वीप से हमारा संबंधित टॉपिक है, तो इसी में ही हम अब वो देखेंगे जहाँ पर विवादित द्वीप है। ठीक है, या द्वीप समूह है। ठीक है फ्रेंड्स, विवादित का मतलब कि वहाँ पर दो देशों में आपस में झगड़ा है, या तीन देशों में उस पर अधिकार करने के लिए कोई विवाद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम इन्हें भी जानें कि वे कौन कौन से द्वीप हैं जहाँ पर ये कंडीशन बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा क्या इस टॉपिक में अगला क्या पॉइंट है और टॉपिक है ये पढ़ लेंगे। संसार के प्रमुख विवादित द्वीप समूह है द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं हम, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है द्वीप समूह और द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अवस्थिति है और संबंधित देश। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जिन जिन के बीच ये विवाद है। ठीक है फ्रेंड्स, वो इस वाले बॉक्स में है। ठीक है, और द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप वह क्षेत्र जो जिसके चारों ओर पानी हो और वह जमीन का थोड़ा हाँ टुकड़ा होता है, और इसकी प्रक्रिया अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, और ये बहुत ही कम मात्रा में क्षेत्रफल होता है, क्योंकि यदि बड़ा होगा क्षेत्रफल में तो वो महाद्वीप हो जाएगा, क्योंकि ये उससे छोटे क्षेत्रफल में होता है, इसीलिए ये क्या है, द्वीप है। ठीक है फ्रेंड्स, और जब ये कई द्वीप एक ही क्षेत्र में लगभग निश्चित क्षेत्र में छोटे छोटे ज़्यादा होते हैं तो उसको ही हम द्वीप समूह कह देते हैं। ठीक है, समूह का मतलब आपको पता ही है, ग्रुप
ठीक है, तो वही ग्रुप है द्वीपों का ग्रुप या समूह। ठीक है फ्रेंड्स, जब एक ही जगह पर कई छोटे छोटे द्वीप होते हैं तो उसे क्या कह देते हैं, द्वीप समूह। ठीक है फ्रेंड्स, और महाद्वीप आपको पता ही है, जो वह बहुत बड़ा भूभाग जिसके चारों ओर जल हो। ठीक है, वो महाद्वीप। और वह भूभाग जिसके चारों ओर, नहीं, वह भूभाग संकीर्ण मतलब छोटा भूभाग बिल्कुल जो डॉट के समान भी हो सकता है, उसे क्या कहेंगे, द्वीप। ठीक है, और एक होता है प्रायद्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, प्रायद्वीप वो होता है जिसका 3 जगह से पानी से घिरा हुआ हो। ठीक है फ्रेंड्स, वो प्रायद्वीप होता है। ठीक है, और उसका एक हिस्सा बिल्कुल जैसे इंडिया का है चोचदार, इस तरीके से होता है, मतलब एक हिस्सा ज़्यादा सागर में जाया हुआ हो, वो प्रायद्वीप हो जाता है। ठीक है, एक उपमहाद्वीप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उपमहाद्वीप का भी मतलब आपको पता ही है, सब कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप से छोटा। ठीक है, और उससे छोटा द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसमें जो प्रमुख प्रमुख द्वीप है या द्वीप समूह है और किस किस देश के बीच ये विवाद है और ये इनकी स्थिति है कहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहला है असमोर और कार्टियर द्वीप समूह। आप ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहला देख रहे हैं असमोर और कार्टियर द्वीप समूह। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अवस्थिति कहाँ पर, ये हिंद महासागर में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में कौन कौन से देश लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं विवाद किस किस के बीच है। तो हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच विवाद है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं फॉकलैंड द्वीप समूह। ठीक है, ये द्वीप समूह है सब, यहाँ तक द्वीप समूह, मैं इसलिए बारी बारी से नहीं बोलूँगा कि द्वीप समूह। ठीक है, अगला है फॉकलैंड और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, और विवादित किन किन के बीच है, यूके और अर्जेंटीना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है कुरिल द्वीप समूह। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में है, जापान और रूस के बीच विवाद है इसमें। ठीक है, पारासेल दक्षिणी चीन सागर, वियतनाम, ताइवान और चीन से संबंधित ये देशों से संबंधित ये द्वीप समूह है। ठीक है, और इनके बीच क्या है, विवाद है। ठीक है, अगला है स्प्रेटली और ये दक्षिणी चीन सागर में है, और ये चीन, ताइवान, वियतनाम और मलेशिया से संबंधित द्वीप है जहाँ पर आपस में विवाद है। और इसके नीचे 2 और देश है, फिलीपींस और ब्रुनेई। ठीक है, तो टोटल कितने देश हो गए, 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप संख्या भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर संख्या भी पूछ सकते हैं। ठीक है, स्पिरिटली द्वीप समूह की कितनी संख्या है जो विवादास्पद देश है। ठीक है, ये कितने देशों के साथ विवाद है या सीमा संबंधित देश है। ठीक है, तो कितने हैं, 6, और इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। और स्थिति कहाँ है इसकी, दक्षिणी चीन सागर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब है न्यू मूर द्वीप। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी और ये भारत का माना जाता है, बाकी इसमें विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अब समुद्र में डूब चुका है, मतलब समुद्र में चला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है सेनकाकू द्वीप, चीन में दियायु। ठीक है, और ये कहाँ है, पूर्वी चीन सागर में, और जापान और चीन के मध्य विवाद है। ठीक है फ्रेंड्स, खुरिया मोरिया द्वीप समूह, ये अरब सागर में है, और ये ओमान और यमन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है डोकडो ताकेशीमा द्वीप। ठीक है, ये जापान, पूर्वी सागर और दक्षिण कोरिया और जापान के मध्य विवाद है। देखिए ये थे प्रमुख प्रमुख द्वीप समूह या द्वीप जिनमें आपस में विवाद उत्पन्न है। हम देशों के नाम भी देख लिए। और ये विवाद उत्पन्न होता है क्यों, हर एक देश अपना क्षेत्रफल बढ़ाना चाहता है। ठीक है, जैसे हम इस इतिहास में पढ़ते हैं कि उस फला शासक ने अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए युद्ध किए या दूसरे राज्यों को पराजित किया। ठीक है, ऐसे ही अपना शासन करने के लिए, आर्थिक लाभ लेने के लिए, राजनीतिक सीमा को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो कब्जा करने के लिए, तो एक दूसरे जो द्वीप होते हैं
उन पर अधिकार जमाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि ये समुद्र के अंदर होते हैं, तो अब यहाँ पर क्या होता है, सीमाएं लगी हुई होती हैं एक दूसरे देश की। तो एक देश दूसरे देश को में ऐसे ही विवाद उत्पन्न होता है। वो चाहता है मुझे इस पे अपना अधिकार मिल जाए, वो चाहता है मैं मेरे अधिकार में जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का टॉपिक हमारा ये पूरा हुआ और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलते ही हैं और आप ये भी देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज बस इतना ही, फिर हम अगली एक नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।